Hi everyone, this is Manindra here and welcome to ESL Point English. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे कैन के बारे में। कैन का यूज हम किस तरीके से करते हैं, उसका यूज कहां पर होता है, स्पोकन में उसका यूज किस तरीके से होगा, ग्रामेटिकल तरीके ग्रामर में उसका यूज कहां पर होगा। आज हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम इस बात को समझेंगे कि कैन का यूज हम अलग अलग एस्पेक्ट में किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल कंसेप्ट ऑफ कैन। तो यहाँ पे कैन के पूरे कंसेप्ट को कवर किया जाएगा और सारी चीजों को हम बहुत ही डीपली समझेंगे। सबसे पहले अगर हम कैन के बारे में बात करें तो कैन अपने आप में क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का मतलब यह हुआ कि यह हमेशा अपने साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेकर आएगा। तो मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें कैन के साथ में क्या करना होगा, सब्जेक्ट का यूज करते हैं और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें चाहे हम प्लूरल की बात करें। मीन्स अगर हम एक के बारे में बात करें, एक पर्सन के बारे में बात करें या एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करें, तो दोनों केसेस में ही हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। उसी के बाद में हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आए, वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म या फिर आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगेगा, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। हमें यहाँ पे सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देना है और उसके बाद में हमारा सेंटेंस कवर हो जाएगा। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब हम कैन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बुकिश तरीके से इसको लेके नहीं चलेंगे। हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि इसका यूज हम अपने कम्युनिकेशन में किस तरीके से करें। देखिए गाइस, ऐसा होता है कि कई बार हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बाद में जब हम प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो हमसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ग्रामरियंस, अगर हम बुक्स वगैरह में देखेंगे तो इसकी पहचान लिखी हुई होती है, जो कि जैसे कि अगर हम समझे सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके की बात है। तो जब हम वहां पे मे के पास में जाते हैं तो मे भी इस तरीके की चीजें आती हैं और इस तरीके से और भी यूजेस हैं जहां पर इस तरीके के ऑप्शंस निकल कर आते हैं, इस तरीके की पहचान निकल कर आती है। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो उस टाइम पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इनका यूज रेगुलर बेसिस पे ना करें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी चीज को पूरी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना और उसको हम अपने कम्युनिकेशन में जब हम यूज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद में जो भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी उन तक पहुंचता रहे। चलिए तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पर ये हम देख रहे हैं कि कैन का यूज कब होता है। कैन का यूज तब होता है जब हम अपने एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी मीन्स वो चीज है जो काम करने के आप एबल है, मीन्स योग्य है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ये आपकी क्या होगी, एबिलिटी होगी। मतलब कि क्या हो गया, आप उस काम करने के एबल है। अगर आप अगर डांस करते हैं तो इसका मतलब आप डांस करने के लिए एबल हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो भी हमारी एबिलिटी, आप दौड़ते हैं तो भी एबिलिटी, आप मोबाइल चलाते हैं ये भी आपकी एबिलिटी है। तो जो भी काम आप करते हैं, चाहे वो फिजिकल बेसिस, मेंटल बेसिस पर हम जो भी काम करते हैं वो सारी चीजें हमारी एबिलिटी में आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कि अगर स्विमिंग करना नहीं आता और हमने बोल दिया कि स्विमिंग कर सकते हो, तो वो मना कर देगा आपको कि मैं स्विमिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो गई, वो एबिलिटी है उनके अंदर नहीं है, वो काम को नहीं कर सकते। तो गाइस इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काम में जो है वो परफेक्ट होते हैं और दूसरे काम को नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम जो काम में हमारी एबिलिटी है, जो काम को हम कर सकते हैं, उसको हम उस कैन के साथ में बताएंगे। उसी के साथ में हम लोग अगर आगे बात करें तो यहाँ पर हम कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस एक बात हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कैपेबिलिटी मींस इट इज कैपेसिटी प्लस एबिलिटी। मतलब कि आपके अंदर वो एबिलिटी तो है, लेकिन उस एबिलिटी को आप कितने टाइम तक कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है उस काम को करने की, तो उसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटी। नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूं, तो ये मेरी क्या होगी, एबिलिटी होगी। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो ये मेरी क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी। क्योंकि दौड़ना अपने आप में एबिलिटी है और उसके बाद में मैंने बताया कि मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये मेरी कैपेबिलिटी हो गई। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है अपने पावर को बताना। पावर को जब हम बताते हैं तो पावर नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें, एक चीज वो है जो हम फिजिकल पावर की तरीके से समझते हैं।
फिजिकल पावर का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने बोला कि मैं इसे पीट सकता हूं, जी हाँ, मैं इसे पीट सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं, मैं इसे तोड़ सकता हूं, चाहे कोई चीज, जैसे मैंने बोला कि मैं इस चेयर को तोड़ सकता हूं, तो ये क्या हुई, ये मेरी फिजिकल पावर हुई। मेंटल पावर सेकंड है, तो मेंटल पावर के बारे में हम तब सोचते हैं, तब बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो आई कैन डू दिस, या फिर मैंने किस तरीके से बोला, मैं रूल्स तोड़ सकता हूं, तो मैंने तोड़ा नहीं है, फिजिकली उस काम को नहीं करना है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आई कैन ब्रेक रूल, इस तरीके से बात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पावर का यूज, पावर के साथ, पावर को बताने के लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। उसी के साथ में नेक्स्ट हमारा जाता है ऑर्डर, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं। अब ऑर्डर देने का मतलब किस तरीके से हुआ, हमने किस तरीके से बोला कि यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यू कैन लीव, आप जा सकते हैं। हमने किस तरीके से बोला, यू कैन सिट, आप बैठ सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हम सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहां पे जब हम इनफॉर्मल तरीके से ऑर्डर देते हैं, तब हम वहां पे डायरेक्ट, ऑब्वियसली बात है कि वहां पे कैन का यूज करेंगे। हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि यू कैन गो देयर, आप वहां पे जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने उनकी एबिलिटी के बारे में सोच के नहीं बोला, यहाँ पे मैंने उनको बोल दिया कि आप जाइए, तो ये एक तरीके से ऑर्डर है। तो कई बार हमें सुनने को मिलता है, कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर कैन से भी ऑर्डर दिया जाता है। उसी के बाद में हम नेक्स्ट परमिशन की बात करेंगे। परमिशन के लिए भी, जी हाँ बिल्कुल, परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब की बात करेंगे, और यहाँ पर हम कैन को पूरी तरीके से कवर करेंगे कि कैन का यूज कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से कंडीशन में उसका यूज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने जनरल स्ट्रक्चर को लिया हुआ है, जिसमें कि हमने लिया हुआ है सब्जेक्ट, जहां पे कि सारे सब्जेक्ट एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। उसके बाद में हमने कैन का यूज करना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद में फिर उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट हैं उनका हम यहाँ पे यूज कर देंगे। जैसे कि मैं देखूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, मैंने क्या बोला, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। आपने बोला कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। आपने बोला कि मैं कुकिंग कर सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आई कैन एक्सेप्ट दिस चैलेंज। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख के समझते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो इट इज नेक्स्ट। तो हमने किस तरीके से देखा, शी कैन क्वालिफाई एग्जाम, राइट, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमने उसके अंदर वो क्वालिटी देखी, तो हमने क्या बोला, शी कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती है। मैंने किस तरीके से बोला, शी कैन हैंडल दिस सिचुएशन, वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि शी कैन स्टडी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे तक पढ़ सकती है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर वो पावर को शो करेगा, कैपेबिलिटी को शो करने लग जाएगा। अगर मैंने किस तरीके से बोला, शी कैन लिफ्ट 50 kg, यहां पर हम जब इसको देखते हैं तो ये यहां पर किसको शो करेगा, पावर को शो करेगा, राइट, कि उसमें पावर है कि वो 50 किलो वजन उठा सकती है। तो यहां पर हम देखते हैं। तो उसी तरीके से हम समझते हैं कि जहां पर हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, वी कांट फॉरगेट दैट, हम उस चीज को नहीं भूल सकते। तो वो चीज क्या है, वो चीज जो है वो हमारे माइंड में है और हम उस चीज को भूल नहीं सकते। तो यहां पर होंगे। तो जब आप स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हैं तब हम वहां पर यूज करेंगे। उसके बाद में यू कांट गिव अप, तुम हार नहीं मान सकते क्योंकि तुम में वो क्वालिटी है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो गिव अप मत करो, यू कांट गिव अप, हार नहीं मान सकते बीच में, राइट, शुरू से लेके आखिर तक का मेहनत करनी है और उसके बाद में चीजें डेफिनेटली बनेंगी। तो यू कांट गिव अप, इस तरीके से हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों तरीके से यहाँ पे इसका यूज देखा। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि शी कांट मैनेज दिस वर्क, वो इस काम को मैनेज नहीं कर सकती क्योंकि उसमें क्या नहीं है, उसमें वो एबिलिटी नहीं है कि उस काम को कर सके। तो इस तरीके की चीजें होंगी। आप डायरेक्टली कांट का यूज करके बोलेंगे। आप वहां पे कैन नॉट का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप वहां पे कैन नॉट का भी यूज कर सकते हैं। हमने बोला कि शी कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क, वो इस काम को पूरा नहीं कर सकती है। तो वहां पर जब बात आएगी तब हम वहां पे कांट के साथ में बात कर देंगे, और जब वो चीज अगर है उनमें वो क्वालिटी है तो फिर हम वहां पे कैन के साथ में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें आने वाली चीजें जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, इसी के आगे हम बढ़ते हैं।
आगे हमने एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिया हुआ है जिसमें हमने कैन का यूज करना है और उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड लगा के उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जी हाँ बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कैन, और कैन के बाद में हमने आई और स्टेप इन। मैंने क्या बोला, कैन आई स्टेप इन। इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यहां पर हमें समझना होगा, मैंने जब यहां पर आई का यूज किया तो जब मैं आई के साथ में यूज करता हूं तो ये परमिशन को साउंड करने लगता है। जी हाँ, जब मैं आई के साथ में यूज करूंगा तब ये क्वेश्चन नहीं करेगा, तब ये यहां पर परमिशन को साउंड करने लगेगा। जैसे मैंने बोला कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन हमें एक बात यहाँ पे समझना होगा कि जब भी हम कैन का यूज करेंगे तो तब ये यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन को इंडिकेट करने लगेगा। जी हाँ, ये वहां पर इनफॉर्मल परमिशन को इंडिकेट करने लगेगा। यहाँ पे हम फॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग हमसे एज में या फिर अगर हम बात करें पोस्ट में, अगर वो हमसे बड़े हैं तो फिर हम वहां पर आई का, कैन आई का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए दूसरी चीजें होंगी, जैसे मे आई का यूज कर लेंगे और भी दूसरे ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। मैंने बोला कि कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां पे जा सकता हूँ। मैंने बोला कि कैन आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम चीजों को बिना पूछे, अपने दोस्त लोग होते हैं हमारे घर पे, हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, तो हम बिना पूछे काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार सिचुएशन जो है वो अलग होती है, कई बार कुछ लोगों का मूड अलग होता है। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, हम एक बार पूछ लें, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूछ के करें। तो हम किस तरीके से बोलेंगे, कैन आई राइट, क्या मैं लिख लूं। कैन आई रीड इट, क्या मैं इसे पढ़ लूं। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना है तब आप हमें परमिशन के लिए नहीं बोलेंगे, आप लोग कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे आई को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपने आई का यूज किया तो फिर वो परमिशन को साउंड करने लगेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो आई को छोड़कर हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कैन ही प्ले गेम्स, या फिर मैंने बोला कैन शी स्पीक इंग्लिश, मैंने बोला कैन ही टॉक टू मी। इस तरीके की बातें होंगी। तो जब हम इस तरीके से पूछेंगे तो फिर क्या होगा कि सामने से आंसर भी आएगा। तो आंसर हुआ मतलब मैंने क्या किया, क्वेश्चन किया, आंसर आया। वो आंसर पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कैन ही राइड बाइक्स, तो उसने बोला या ही कैन राइड बाइक्स, या फिर नहीं चला सकता तो बोलेगा नो ही कांट राइड बाइक्स। इस तरीके से हम लोग चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम आई का यूज करते हैं तो फिर वो किसे साउंड करेगा, कहीं ना कहीं वो परमिशन को साउंड करेगा। और जब हम आई के अलावा किसी भी सब्जेक्ट का यूज करें, तो मतलब एक्सेप्ट आई, कोई भी सब्जेक्ट अगर आए तो वहां पर जो है वो क्वेश्चन का काम करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम करेगा। जी हाँ, इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपने पावर, या फिर किसी को ऑर्डर देना है या फिर परमिशन लेना है, हमने यहाँ पे देखा। तो हर चीज देखने वाले हमारे लिए क्वेश्चन नहीं होगा, उसको परमिशन के तरीके से हमें ट्रीट करना होगा। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें ये कहता है कि हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, आफ्टर दैट कैन बी का यूज करना, और कैन बी के बाद में अदर वर्ड का यूज करना है। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि कैन बी का यूज तो कर रहे हैं लेकिन इसमें वर्ब कहाँ है, तो ये कंफ्यूजन रहेगा। तब हम कहेंगे कि वर्ब जो है वो वर्ब का रोल जो है यहाँ पे बी प्ले कर रहा है। तो हमने किस तरीके से बोला, हमने क्या बोला, बी का मतलब क्या हो जाता है, बी का मतलब होना या बनना। हमने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। तो हमने क्या देखा, हमने क्या बोला, ही कैन बी अ डांसर, वो एक डांसर बन सकता है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसमें वो स्किल है। तो हमने क्या बोला, ही कैन बी अ डांसर, शी कैन बी अ सिंगर, या फिर मैंने बोला कि ही कैन बी अ डॉक्टर, शी कैन बी अ नर्स। तो जब हम किसी के अंदर कोई क्वालिटी देखेंगे तब हम बोलेंगे नहीं ये बन सकता है। लेकिन जब हम कैन के साथ में बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक बात हमें समझ लेना होगा कि यहाँ पर जो है चीज, जो क्वालिटी जो है वो उस पर्सन के अंदर है, चाहे वो आगे जाके करे या ना करे, लेकिन वो क्वालिटीज है उसमें। अब जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन हो गया, जैसे कि अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, जैसे कोई अगर ग्रेजुएट हो गया है, तो कोई अगर ग्रेजुएट है तो फिर वो उसको हम क्या बोलेंगे, ही कैन बी एन एमबीएन। तो ठीक है, हमने क्या बोला
कि वो जो है कैम्बियन भी बन सकता है, अगर वो करना चाहे तो करेगा, तब तो बनेगा। तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हम किसी के अंदर कोई क्वालिटी देख रहे हैं तो हमने वहां पर कैन बी का यूज कर दिया। जैसे कि क्या बोला गया, शी कैन बी अ नर्स, वो नर्स बन सकती है। ही कैन बी एन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट बन सकता है। यू कैन बी अ टॉपर, आप एक टॉपर बन सकते हैं। ही कैन बी अ राइटर, ये राइटर बन सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जहां पर जो हमारे आजू बाजू में जो भी लोग हैं, उनमें जो भी क्वालिटीज हैं, उनको बताने के लिए हम कैन बी के साथ में डायरेक्ट हम अपने सेंटेंस का यूज कर ले। ठीक है, उसी के साथ में हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं कैन के उस स्टेप के बाद में। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज। ऑब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे कैन बी, एंड आफ्टर कैन बी वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड। रिमेंबर, हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे कैन बी और यहाँ पे वर्ब थर्ड। अब ये सेंटेंस हमारा घूम गया पैसिव में। हमने किस तरीके से देखा कि अभी हम देख रहे थे, अभी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कैन के बाद में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो आपने बोला कि इसमें कहाँ है, तो इसमें बी हमें दिख रहा है कि ये किसमें है, ये थर्ड फॉर्म में, और उसके सॉरी फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद में हमने किसका यूज किया, थर्ड फॉर्म का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना होता है जब हम पैसिव की बात करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। जब हम कैन बी के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तब कोई चीज जो आपको ऐसा लगे कि ये काम इम्पॉसिबल है, और सामने और दूसरा पर्सन बोल रहा है नहीं भाई आपको तो लगता है ये काम इम्पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल है, तो किस तरीके से होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें रखी हुई होती हैं, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, लेकिन दूसरा पर्सन आके बोल देता है नहीं इसको इस तरीके से किया जा सकता है। कई बार हमने जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने देखा कि इस मेथड के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा है तो फिर हम रुक जाते हैं। लेकिन कोई दूसरा होगा, वो दिमाग लगाएगा, वो बोलेगा कि नहीं इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है। तो उसी तरीके से क्या हो गया, डिजाइन कैन बी चेंज, डिजाइन को बदला जा सकता है। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्टिव पर्सन को सामने रख के नहीं बात करेंगे, यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, जो भी चीज है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड, मोबाइल को रिपेयर किया जा सकता है, या फिर लैपटॉप कैन बी रिपेयर्ड, लैपटॉप को भी रिपेयर किया जा सकता है। मैंने क्या बोला, दिस वीडियो कैन बी शेयर्ड, इस वीडियो को शेयर भी किया जा सकता है। मैंने बोला कि कंप्यूटर कैन बी लर्न्ड, कंप्यूटर को सीखा भी जा सकता है। एंड बाइक्स कैन बी रिपेयर्ड, बाइक्स को रिपेयर भी किया जा सकता है। और अगर जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए इंग्लिश कैन बी लर्न्ड, तो क्या हो गया, इंग्लिश भी सीखा जा सकता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कैन बी के साथ में कोई भी काम जो किसी के लिए मुश्किल है तो हम उससे बता रहे हैं कि नहीं इस काम को किया जा सकता है। जैसे हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला मनी कैन बी कलेक्टेड, मनी कैन बी अर्न्ड, पैसे कमाए जा सकते हैं, या फिर मनी कैन बी अरेंज्ड, पैसे अरेंज भी किया जा सकता है। हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि क्लासेस कैन बी टेकन, क्लासेस भी ली जा सकती हैं, या फिर हमने बोला सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड बिफोर टाइम, समय से पहले भी जो है सिलेबस को पूरा किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर देखते हैं। इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ तक की जो चीजें थी वो बहुत नॉर्मल लेवल की चीजें हैं। यहाँ पर जो है हमें इसको अपने स्पोकन में लेकर आना है, लेकिन सबसे इसके आगे जो बात है वो बात यहाँ पर जाके हमारे लिए दोनों जगह पर रुकती है कि जब हम कैन के साथ में गेट का यूज करें या फिर कैन के साथ में मेक का यूज करें, तब हमारा सेंटेंस वो किस तरीके से घूमेगा और इसको हम किस तरीके से देखेंगे। कई बार गाइस इस तरीके से होता है कि जब हम काम करते नहीं हैं लेकिन हम काम करवाते हैं दूसरों से। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैं पेट्रोल भरता नहीं हूं, पेट्रोल भरवाता हूं, क्योंकि भरने वाला तो वहां पे जो वर्कर हैं वहां के वो पेट्रोल भरेंगे, ठीक है, तो जो एम्प्लॉइज हैं वो वहां के वो पेट्रोल भरेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं पेट्रोल भरता नहीं, मैं मोबाइल रिचार्ज करता नहीं हूँ, करवाता हूँ। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके की चीजें होती हैं कि जहां पर हम काम करवाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों से क्या होता है कि हम यहाँ पर काम करवाते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप वहां पे किसी पर्सन से काम करवा रहे हैं और उस पर्सन को इंडिकेट करके बोलना चाह रहे हैं तो आपको मेक के साथ में बोलना होगा। और अगर
आप अगर वहां पर पर्सन को इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं तो अब आप वहां पर गेट के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि मैं इस बाइक को रिपेयर करवा सकता हूं। ठीक है, मतलब कि मैं इस बाइक को रिपेयर नहीं करूंगा, मैं इस बाइक को रिपेयर करवा सकता हूं। तो यहाँ पर ये जो बात है, यहाँ पे जो करेगा उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं खुद नहीं करूंगा, दूसरे से करवाऊंगा, तो वहां पर मैं कैन गेट का यूज करूंगा। और अगर मैंने बोला कि मैं राहुल से ये बाइक रिपेयर करवा सकता हूं, तो यहां पर मुझे मेक के बाद में राहुल का यूज यहाँ पे करना होगा। तो एक बात याद रखेंगे, अगर आप डूअर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आपको मेक का यूज करना है, और अगर आप डूअर को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां पे गेट के साथ में यूज करना है। जैसे देखते हैं, वी कैन गेट वर्क डन, हम काम को करवा सकते हैं, हम काम को करवा सकते हैं। हमने किस तरीके से बोला, आई कैन गेट दिस बाइक रिपेयर्ड, मैं इस बाइक को रिपेयर करवा सकता हूं, इस तरीके से बोला। मैंने क्या बोला, आई कैन गेट टी प्रिपेयर्ड, मैं चाय बनवा सकता हूं, मैं बना नहीं रहा हूं। तो यहां पर हमें इन बातों को समझना होगा। आई कैन गेट लेक्चर कैंसल, मैं लेक्चर को कैंसिल भी करवा सकता हूं, तो यहां पे बातें होंगी। मैंने क्या बोला, आई कैन गेट योर हेयर कट, मैं आपका बाल भी कटवा सकता हूं, मतलब कि यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना होगा। कई बार देखिए, हम अगर कोई मोबाइल चला रहे हैं तो हम खुद मोबाइल रिपेयर नहीं करते, मोबाइल रिपेयर करवाते हैं। तो आपने किस तरीके से बोला, मैं मोबाइल रिपेयर करवा सकता हूं, आई कैन गेट मोबाइल रिपेयर। मैंने किस तरीके से बोला, शी कैन गेट मोबाइल ऑपरेटेड, वो मोबाइल ऑपरेट भी करवा सकती है। तो यहां पर इस तरीके की बातें होगी। मैंने बोला कि नो जस्ट माय फ्रेंड कैन गेट प्रॉपर्टी सोल्ड, मेरा दोस्त जो है प्रॉपर्टी बिकवा भी सकता है। तो जब इस तरीके की बातें आती हैं तब हम कहीं ना कहीं सेंटेंस में गलती कर बैठते हैं। तो इसके ऊपर हमें स्पेशल प्रैक्टिसेस करनी होगी, जिसके ऊपर हमें कंटिन्यूअसली स्पीक करते रहना होगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में कैन मेक के बाद में हम ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट का यूज करेंगे। मतलब सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का, जैसे आई का मी, ही का हिम, शी का हर, हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद में हम देखते हैं सब्जेक्ट कैन मेक प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, और उसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। इस केस में क्या होगा कि यहां पर जो डूअर है उस डूअर को भी हमें यहां पे इन्वॉल्व करना होगा। जैसे कि मैंने बोला, आई कैन मेक हिम प्रिपेयर टी, मैं उससे चाय बनवा सकता हूं। मैंने बोला कि यू कैन मेक हर कुक फूड, आप जो है उससे खाना बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर चीजें जो आएंगी, यहाँ पर चीजें आएंगी कैन के साथ में मेक का यूज करते हुए हमें अपने सेंटेंस को कवर करते हुए चलना है। तो गाइस, अगर हम बात करें कि जब आप किसी से कोई काम करवाएंगे तो कैन के साथ में किसका यूज करना है, मेक का यूज करना है। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि मैं अपना कंप्यूटर अजय से रिपेयर करवा सकता हूं। तो मैंने किस तरीके से बोला, आई कैन मेक अजय रिपेयर माय कंप्यूटर। इस तरीके की बातें होंगी। तो यहां पर हम कैन मेक के साथ में हम ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आज हमने कैन से रिलेटेड उसकी सारी पॉसिबिलिटीज, सारी कंडीशंस और सिचुएशन को हमने देखा, हमने उसे समझा, और उसके बाद में हमें उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है। बार बार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है, और तेज आवाज में प्रैक्टिस करनी होगी कि जब हम किसी से इंग्लिश में बात करें तो तेज बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस भी आएगा। कई बार क्या होता है कि हम धीरे धीरे बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं डाउन, ऑब्वियसली वो डाउन होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है, उसको इंप्रूव करना है, और वहां पर हमें तेज आवाज में भी बात करनी है। तो हमें प्रैक्टिस करते टाइम बोलना है। ऐसा नहीं किसी के सामने बोल दिया कि आई कैन राइड बाइक, ऐसा नहीं बोलना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमें हमारे पड़ोसी को भी पता चलनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पर इंग्लिश सीखी जा रही है। चलिए, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो हमने कैन को पूरी तरीके से देखा, कैन के ऑल कंसेप्ट्स को हमने समझा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आने वाले वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग चीजों को हम लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आने वाले वीडियोस में आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं। और जो हमारे नए व्यूअर्स है वो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस जो है उन तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।
हमने यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया था। तो इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम मेक का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करके अदर वर्ड को लेके हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला आई कैन मेक हिम टी प्रिपेयर्ड, मैं उससे चाय बनवा सकता हूं। मैंने क्या बोला, यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, आप उससे प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई चीज है जिसको हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर